नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बीदर में निकाली गई रैली। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे और अन्य नेता रहे उपस्थित। पिछले 30 दिनों में 5 गंभीर रूप से लुप्त प्राय ओलिव रिडली समुद्री कछुओं ORST और एक हरे कछुए के शव होन्नावर और कारवार के तटों पर बहकर आ गए। 74 साल के हुए पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू, अमित शाह समेत इन दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी अतिशी। आप विधायकों ने केजरीवाल के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकारा। कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी की जान को खतरा। दिल्ली के स्टेडियम और होटल में मची अफरा-तफरी। अब समाचार विस्तार से। आज मंगलवार 17 सितंबर को कल्याण कर्नाटक उत्सव के अवसर पर बीदर में जिलाडलिता की ओर से बसवेश्वर सर्कल से लेकर भगत सिंह सर्कल, अंबेडकर सर्कल, कनिडांबे सर्कल से लेकर नेहरू स्टेडियम तक एक रैली निकाली गई। इस रैली में बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस के अलावा शिवशरण अप्पावाली, सिद्धार्थ शिंदे और अन्य शामिल थे। इस रैली में भारी संख्या में सभी स्कूलों के छात्र और शिक्षक और अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर डीसी कार्यालय से एक रैली निकाली गई। इस रैली को कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने विश्वकर्मा की मूर्ति की पूजा करके इस रैली को चालन दिया। इस अवसर पर जिला अधिकारी शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत सीईओ दिलीप बडोले, इस रैली में 5 गारंटी के जिला अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़ी, बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस और अन्य लोग उपस्थित थे। यह रैली बसवेश्वर सर्कल, भगत सिंह सर्कल और अंबेडकर सर्कल, कनिडांबे सर्कल से होकर रंग मंदिर तक पहुंची। इस विश्वकर्मा रैली में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। गुरुवार 12 सितंबर को चिटगुप्पा टीएमसी में चुनाव अधिकारी तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल के नेतृत्व में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव हुए, जिसमें वार्ड नंबर 14 के काउंसलर रुजम्मा तिप्पन्ना ने 16 वोट लेकर अध्यक्ष चुनी गई और उपाध्यक्ष के पद पर मीर मुजफ्फर पटेल निर्विरोध चुने गए। चिटगुप्पा के प्रसिद्ध युवा नेता व काउंसलर मीर मुजफ्फर पटेल के चिटगुप्पा टीएमसी के उपाध्यक्ष बनने पर सोमवार 16 सितंबर को उनकी मित्रों, चिटगुप्पा के शायर, राइटर, आर्टिस्ट एवं जर्नलिस्ट मुस्तफा आदिल, सैयद सुल्तान मदनी, मोहम्मद मकबूल टेलर, मोहम्मद नसीर गोगी टेलर के अलावा मोहम्मद बाबा और अन्य ने मीर मुजफ्फर पटेल से मुलाकात करके उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मोहम्मद अब्दुल रहीम तलहा भी उपस्थित थे। मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। पिछले 30 दिनों में 5 गंभीर रूप से लुप्त प्राय ओलिव रिडली समुद्री कछुओं ORST और एक हरे कछुए के शव होन्नावर और कारवार के तटों पर बहकर आ गए। इस साल उत्तर कन्नड़ जिले में कम से कम 24 कछुओं की मौत की खबर है, जबकि एक हरे कछुए और एक ORST के शव शुक्रवार को होन्नावर के तटों पर बहकर आए थे। शनिवार को कारवार समुद्र तट पर ORST के अत्यधिक विघटित अवशेष पाए जाने की सूचना मिली थी। 2 महीने पहले कारवार में हॉक्सबिल समुद्री कछुओं के शव की भी सूचना मिली थी। वन विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञ समुद्री कछुओं की मौत के सटीक कारण की पहचान नहीं कर पाए हैं, क्योंकि शव अत्यधिक विघटित स्थिति में थे। पहले हुई मौतों में किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि कछुए की मौत हो चुकी थी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए PRP और GFC थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में
आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74 साल के हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गजों ने पीएम के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को शांति, करुणा व संवेदना की प्रेरणा बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स के जरिए बधाई संदेश देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के बल पर असाधारण नेतृत्व प्रदान किया है और देश की समृद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। मेरी कामना है कि आपके द्वारा राष्ट्र प्रथम की भावना से किए जा रहे अभिनव प्रयासों से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त हो। आम आदमी पार्टी के विधायक अतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी। विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के लिए अतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद अतिशी के नाम पर मुहर लग गई। अतिशी को अरविंद केजरीवाल का विश्वास पात्र माना जाता है। वह इस समय दिल्ली सरकार में कई मंत्रालय संभाल रही है। अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का सत्र 26 और 27 सितंबर को बुलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक 11 बजे शुरू हुई। सस्पेंस था कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की कमान संभालेगा कौन। बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद इस पर से पर्दा उठ गया। अरविंद केजरीवाल ने खुद यह सस्पेंस तोड़ा। उन्होंने अपने मंत्री अतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने सभी विधायकों ने उनके नाम पर सहमति जताई। तिहाड़ से जमानत पर रिहा होने के बाद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे की घोषणा की थी। इसके बाद से ही इस बात पर अटकलें थी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसमें अतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा था। अतिशी के नाम पर मुहर लगने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को संबोधित भी किया। यूपी के इटावा से एक शॉकिंग वीडियो सामने आया है, जिसमें वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने की होड़ में बीजेपी की एमएलए सरिता भदौरिया ट्रैक पर गिर जाती है। उन्हें उठाने के लिए लोग भी कूद पड़ते हैं। एमएलए को कोई चोट नहीं आई, वह घायल होने से बाल बाल बच गई है। बीजेपी महिला विधायक के पटरियों पर गिरते ही ट्रेन लोको पायलट ने हॉर्न भी बजाया और वहां खड़े नेताओं ने ट्रेन को आगे न बढ़ने के लिए इशारा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों की लिस्ट जारी की। इस दौरान अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। बता दें कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया था। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस कार्यकाल में एक देश एक चुनाव होगा। अमित शाह ने कहा, 60 साल बाद कोई नेता लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल बाद देश में राजनीतिक स्थिरता आई है। पिछले 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करके एक सुरक्षित भारत बनाने में मोदी सरकार ने बड़ी सफलता पाई है। नई शिक्षा नीति लाने का काम किया गया। भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है। दिल्ली के आईजीआई इंडोर स्टेडियम और द सूर्या होटल में उस वक्त बड़ा हंगामा देखने को मिला जब अचानक दिल्ली पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जान को खतरा है। जिसके बाद स्टैंड अप कॉमेडियन फारूकी मुंबई के लिए रवाना हो गए। मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों ने साथ ही इस बात का भी इशारा किया कि अब फारूकी की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि फारूकी और यूट्यूबर एल्विश यादव एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग 2024 में भाग ले रहे थे और एक ही होटल में ठहरे हुए थे। तभी पुलिस को संभावित खतरे के बारे में शनिवार रात को संकेत मिला। ये तब हुआ जब वे ग्रेटर कैलाश 1 में हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ कर रहे थे, जिसमें जिम मालिक नादिर शाह की हत्या हुई थी। पूछताछ के दौरान संदिग्धों ने खुलासा किया कि उन्हें हाल ही में एक टारगेटेड हत्या के लिए द सूर्या होटल की रेकी करने का निर्देश दिया गया था।
अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान हाई टेंशन तार की चपेटे में आने से आधा दर्जन युवक झुलस गए। वाराणसी के सरैया इलाके से जुलूस बड़ी बाजार से होते हुए वापस सरैया लौट रहा था और तभी नक्की घाट रेलवे क्रॉसिंग के पास एक वाहन में सवार के हाथों में लंबा स्टील का रॉड हाई टेंशन तार से जाकर टकरा गया। इस हादसे में वाहन पर सवार सभी 6 युवक झुलस गए। सभी को वाराणसी के कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं सबसे अधिक वही शख्स झुलसा है जिसने अपने हाथ में रॉड पकड़ा हुआ था। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता अलग अलग नामों से राजनीतिक यात्राएं निकाल रहे हैं। दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार जल्द से जल्द बोर्ड निगम में रिक्त पदों को भरने की कोशिश में लगे हैं। अभी तक 20 सूत्रीय समिति और बाल संरक्षण आयोग के खाली पद भरे गए हैं। दोनों ही संस्थाओं में भाजपा और जेडीयू ने अपने लोगों को ही रखा है, लेकिन एनडीए के 3 घटक दल चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले लोजपा के दोनों धड़े जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम के हाथ खाली है। अभी और ऐसी संस्थाओं में सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। माना जा रहा है कि वहां भी यही क्रम दोहराया जाएगा। इसे एनडीए में तकरार का बीजारोपण माना जा रहा है। नीतीश कुमार लाख सफाई दे कि वे अब एनडीए छोड़ इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी पुराने अंदाज को देख किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बीदर में निकाली गई रैली। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे और अन्य नेता रहे उपस्थित। पिछले 30 दिनों में 5 गंभीर रूप से लुप्त प्राय ओलिव रिडली समुद्री कछुओं ओआरएसटी और 1 हरे कछुए के शव होन्नावर और कारवार के तटों पर बह कर आ गए। 74 साल के हुए पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू, अमित शाह समेत इन दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी अतिशी। आप विधायकों ने केजरीवाल के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकारा। कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी की जान को खतरा। दिल्ली के स्टेडियम और होटल में मची अफरा तफरी। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।